आजकल ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जो आप बता रहे हो, लोगों को लगता है हमने देवी या देव सिद्ध कर रखे हैं, लेकिन उन्होंने पिशाच या भूत कोई सिद्ध कर रखा है। हमारे बंगाली में बोलते हैं कि भौर हो, भौर मतलब किसी भी देवी देवता का अपने अंदर प्रवेश कर जाना। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हमारे अंदर बजरंगबली आ गया, सर हिला रहा है, केला खा रहा है, बजरंगबली आ गया, हमारे अंदर काल भैरव जी आ गए। 90% लोगों में ये होता नहीं है, दिखावटी है, बनावटी। आजकल ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जो आप बता रहे हो, लोगों को लगता है हमने देवी या देव सिद्ध कर रखे हैं, लेकिन उन्होंने पिशाच या भूत कोई सिद्ध कर रखा है। हमारे बंगाली में बोलते हैं कि भौर होना। भौर मतलब कि किसी भी देवी देवता का अपने अंदर प्रवेश कर जाना। कि हमारे अंदर हम लोग अब देखेंगे आप लोगों में भी कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हमारे अंदर बजरंगबली आ गया, सर हिला रहा है, केला खा रहा है, बजरंगबली आ गया, हमारे अंदर काल भैरव जी आ गए। आप जो भी पूछना है उस दौरान पूछिए, हम सभी उत्तर दे देंगे। ये होता है, मैंने कभी ये नहीं बोल रहा हूँ कि ऐसा होता ही नहीं है, ये सब नहीं होता है, लेकिन कलयुग में ये होना और इसको करना, ये दोनों जो करेगा उसकी सिद्धि उतनी ज़्यादा तगड़ी होनी चाहिए। बात ये है। नॉर्मली एज यूजुअली आप घर में बैठ के 2-4 मंत्र याद कर लिए, सिद्धि कर लिए, बस समय व्यतीत कर लिए, उससे ये नहीं होगा। लेकिन 90% लोगों में ये होता नहीं है, दिखावटी है, बनावटी है। होता जरूर है। पहले जो होता था कि इन सभी शक्तियों को अपने अंदर लेने के लिए एक मंत्र होता था। उस मंत्र को पुरस्चरण करके आप निर्दिष्ट समय में प्रयोग करोगे, करके वो सिद्ध करके रख लिया। फिर किसी भी निर्दिष्ट तिथि या दिन में, नक्षत्र में आप उस मंत्र का प्रयोग करोगे। आसन का भी महत्व रहता है इसमें, जहाँ कहीं भी नहीं हो सकता है। तो उस आसन पे बैठ के आप उस मंत्र को याद करोगे, तब आपके पास कुछ ऐसी शक्तियों आपके आसपास या फिर आपके अंदर आएंगे जिसके दौरान आप लोगों को मदद कर सकते हो। किसी की समझे कुछ चीज़ें गुम हो गई है, घर में कहाँ गुम हुई है, किस तरफ गई है, घर में कोई उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रही है। होता है ना कि हमारे परिवार में ही निकट व्यक्तियों में भी कोई रहता है कि जो हमको क्षति करने की प्रयास में है। वो सब अगर होगा वो भी आप पता कर सकते हो। लेकिन ऐसे ऐसे हिला रहे हो, हाँ सब कुछ हो गया, जाओ बेटा तुम्हारा सब हो जाएगा, ये तो टेस्ट करना पड़ेगा कि ठीक पॉसिबल नहीं ना। लेकिन पॉसिबल ये हो सकता है। अभी ये क्या है ना कि सोने और पत्थर दोनों से ही निर्मित चीज ऐसा हो गया। सोने की चीज पत्थर से थोड़ी हो सकती है, किसी एक से होगी ना। सबसे ज्यादा बंगाल कहते हैं मतलब बदनाम भी है और शक्ति प्रदर्शन भी सबसे ज्यादा बंगाल में होता है। काला जादू भी सबसे फेमस बंगाल का ही माना जाता है। तो बंगाल में आपके पास कैसे कैसे केस आते हैं, क्योंकि और ऐसा क्यों है, मतलब कि वहां से ही काला जादू का मतलब इजाद हुआ है, हुआ क्या है एक्चुअली बंगाल में, है क्या है? पहले तो बंगाल में हीरा है, अभी के नहीं। आप पीछे जाओ, अंग्रेजों के जमाने में बंगाल ही आपका राजधानी हुआ करता था। अभी दिल्ली हो गया है। तो जो चीज और स्टेट्स में नहीं है वो बंगाल में है। पहली बात तो ये है। दूसरी बात आपने बोला ना कि बदनाम है। देखिए, जिसके पास सब कुछ होगा लोग उसी को बदनाम करें, क्योंकि उसके पास है नहीं, है ना। जिसके पास सब कुछ होता है आप देखिएगा लोग उसी के पीछे ज्यादा उसको बोलते हैं ना कि उसका क्रिटिसाइज करना। किसको क्रिटिसाइज करेंगे? जिसके पास होगा उसको करेंगे ना। आप तो जेलस हो रहे हैं उसको देख के। होता है ना, ऐसा ही बात है। बदनाम कुछ नहीं, बदनाम शायद कुछ ऐसा तांत्रिक या फिर कुछ ऐसी परंपरा, कुछ ऐसे व्यक्ति है जो प्रयास में है कि बंगाल को बदनाम कर दे। लेकिन ये वो लोग भूल रहे हैं कि तंत्र और तंत्र विद्याओं से सिद्ध जो भी है उन सभी का उत्स स्थल बंगाल ही है। बंगाल तो गंगा का हिमालय जैसा है, तंत्र का उत्स स्थल बंगाल ही है। आप बंगाल को बदनाम करोगे तो काली क्षेत्र को भी बदनाम कर रहे हो, ये समझ रखो। काली घाट को बदनाम करो, तारापीठ को बदनाम करो, रामकृष्ण परमहंस जो दूसरा नहीं होगा, जो अवतार नहीं अवतार वरिष्ठ थे, जिनको सभा पार्षद बिठा के प्रमाण किया गया था बात करेंगे वैष्णव के सामने कि वो अवतार नहीं अवतार वरिष्ठ है। साक्षात शिव थे, वामदेव साक्षात शिव थे, लोकनाथ ब्रह्मचारी साक्षात शिव थे, जिनके बारे में शायद बहुत सारे लोग जानते ही नहीं। ये सब सर्च करेगा तो लोगों को जानने का अवसर मिलेगा। इन चीजों को ना छुपा दिया जा रहा है। बस हाईलाइट किसको किया जा रहा है? काली जादू को, काली शक्तियों को, ब्लैक मैजिक को, क्योंकि उससे तो पेट चलेगा। है ना, इसीलिए। लेकिन काली शक्ति, शक्ति सब कुछ शक्ति है। काली में भी शक्ति ही है। काली शक्तियां बोला, ब्लैक मैजिक, काली शक्तियां और पॉजिटिव शक्तियां, दोनों में शक्ति है। शक्ति मतलब शिव और शक्ति, वहां भी शक्ति है। आपके पास भगवान ने आपको
चाबी दे के छोड़ दिया है, आप बस उसके हाथ का चाबी दिया हुआ खिलौना हो, आप जो कुछ कर सकते हो करो, उससे उसको कोई सरदर्द नहीं है, उसकी कोई तकलीफ ही नहीं है, वो सोचेगी भी नहीं, जो करोगे तुमको इसी जन्म में भर के जाना पड़ेगा। और जब शनि की 6.5 या ढैया आएगा, फिर उसका चाबुक जब पड़ेगा तो सब कुछ का हिसाब वो लेके जाएगा। जितना ब्लैक मैजिक से पैसा कमाना है कमाओ, जितना लोगों के ऊपर ब्लैक मैजिक करके उसको मुसीबत में डाल सकते हो डालो। ब्लैक मैजिक की वजह से आजकल बहुत लोगों की तो जान भी जा रही है, मृत्यु भी तो हो रही है, मारण से कोई भी प्रक्रिया हो। देखिए मारन, आपने ब्लैक मैजिक में मारन आपने बोला, लेकिन ये षट कर्मों में है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, एक्चुअली यही तो आपके सवालों के जवाब है। अगर ब्लैक मैजिक भी षट कर्मों में है, हमारे तंत्र में 64 तंत्रों के बारे में बोला गया है, 64 प्रकार के तंत्र होते हैं, 64 टाइप्स ऑफ तंत्र, उनमें ही षट कर्मों है, जिसमें मैं बोल रहा हूँ कि मारन वशीकरण, ठीक है। तंत्र के अंदर ये सब कुछ है। शास्त्र में देवी और शिव, शास्त्र क्या है, देवी और शिव आपस में वार्तालाप कर रहे हैं, उसको गणपति लिख रहे हैं, ये शास्त्र है। आगम शास्त्र और निगम शास्त्र, एक में भगवान शिव भगवती से पूछ रही है और दूसरे में उल्टा भगवती भगवान से पूछ रही है, इसको गणेश लिख रही है, यही है आगम और निगम शास्त्र। इन्हीं शास्त्रों में पूरे 4 युगों में कैसे कैसे बदलाव होंगे, कौन से युग में इंसान का नियत, उसकी फितरत, उसकी व्यवहार कैसी होगी, और ये जो कलयुग में अभी ये जो पॉडकास्ट भी चल रहा है, ये सब कुछ वहाँ पे पॉडकास्ट तो नहीं लिखा है, लेकिन कलयुग में तंत्र शास्त्र लोग ज़्यादा चर्चा में रखेंगे, चर्चा करेंगे, ये भी वहाँ पे है। अच्छा। इसका प्रयोग होगा, ये भी है, क्योंकि कलयुग में अभी समय ऐसा है, लोग जितना ज़्यादा उनकी समस्याएं और भी ज़्यादा, और ज़्यादा से ज़्यादातर समस्याओं को सुलझाने के लिए, समाधान के लिए आपको कोई ऐसी शक्ति चाहिए जिसको प्रयोग करके आप 99.99% ही उसको सुलझा सकते हैं, और फास्ट। क्योंकि आपके पास अगर कोई आएगा कि मुझे वशीकरण करना है, मैं नॉमिनल बताता हूँ, किसी में भी हो, तो आप अगर उसको बोलेंगे कि ये मंत्र मैं तुमको दे रहा हूँ, तुमको दीक्षा दे रहा हूँ, अभी जपो तुम इस मंत्र को 2 साल 2.5 साल, फिर आओ गुरुजी से, कोई सुनेगा आपकी बात? वो तो आ रहा है इंस्टेंट फल प्राप्ति के लिए, आपको तो उसकी समस्याओं को 2 दिन 3 दिन 4 दिन के अंदर सुलझा देना पड़ेगा। तंत्र के अलावा और किसी भी शास्त्र में आप बोलिए, और किसी भी हमारे धर्म के कोई भी शाखा में आप बोलिए, किसी में भी इतना पावर नहीं है जितना तंत्र में। इन सभी चीज़ों को मैंने बोला ना, प्रैक्टिकली करना अगर पड़ेगा तो तंत्र में ही आपको हाथ डालना पड़ेगा, सिद्ध करना पड़ेगा। तो तंत्र का प्रयोग इसीलिए कलयुग में ज़्यादा होगा, समस्याएं ज़्यादा है, प्रैक्टिकल समस्या बहुत ज़्यादा, उसको सुलझाना भी है बहुत तुरंत, और टेम्पोररी नहीं, परमानेंटली। इसीलिए तंत्र का प्रयोग आपको करना पड़ेगा, इसलिए कलयुग में उसका प्रयोग ज़्यादा होगा। अभी प्रयोग से अपप्रयोग ज़्यादा हो रहा है बुरी कामों में, मारन आपने बोला। और वो जो आपने सवाल इससे पहले पूछा, वो 64 तंत्रों में मारन भी है, ठीक है, तो वो बुरी कैसी हो सकती है? वशीकरण भी है, तो वशीकरण बहुत से लोग बोलते हैं ना कि वशीकरण अच्छी नहीं है, ये सब तो करता है जो नीच तांत्रिक होती है, नीच किस्म के प्रकार के तांत्रिक होती है, वो लोग प्रयोग करते हैं। ये बात सही है कि जो नीच प्रकार के तांत्रिक होगी, जो सिर्फ पैसों के लिए काम करेगा, वो हमेशा ये मारन, वशीकरण, स्तंभन इन्हीं में उलझा रहेगा। उसके पास ये वक्त ही नहीं होगा कि वो देवी का मंत्रों का याप करे, देवी का प्रयोग करे, देवी का अनुष्ठान करे, देवी का पूजा करे। इसमें नुकसान किसका हो रहा है? साधक का ही हो रहा है ना, तांत्रिक का हो रहा है। सही बात। माता तो कुछ नहीं करेंगी, क्योंकि तुम जा रहे हो उल्टे रास्ते में। माता तो बैठी है, तुमको मैंने बोला ना कि चाबी दे के गुड्डा को छोड़ दिया है, जहां भी जाएगा दीवार की तरफ जाएगा, धक्का खा के गिर जाएगा। ये वैसा ही है। आप अगर अपनी जीवन एक ही है, हम अभी भी मानते हैं पुनर्जन्म टनम, वो सब अलग बात है, सब है, मैं उतनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं कर रहा हूँ। सिंपली अगर मैं सोचूं, साइंटिफिकली सोचूं, जीवन एक ही है, 60-70 साल तक मैं जीऊँगा। अगर मैं इसमें मेरी उम्र के ज़्यादातर तो पढ़ाई लिखाई करना, ये सब घर गृहस्थी में व्यतीत हो जाता है। उसके बाद का जो जीवन हमारे लिए है, हम अगर उसको दूसरे के ऊपर ये वशीकरण, मारन, स्तंभन इनमें उलझा के रखे, तो देवी की साधना कब करेंगे? देवी की मंत्र कब
उसका उद्धार कब करेंगे? देवी की कृपा कैसे प्राप्त होगी? हमको कोशिश ये करना है कि देवी ही हमारी, या फिर जिसकी जो भी इष्ट है, जिसके कृष्ण है वो कृष्ण की पूजा करे, जिसके महादेव है वो महादेव को करे, जिसके बजरंगबली को करे, जो भी हो इष्ट देवता जो भी है उसकी पूजा करे। उसकी पूजा ही सिर्फ नहीं, उस पे लीन रहे, चाहे वो गृहस्थ हो चाहे वो सन्यासी क्यों ना हो, जो भी हो। सबके लिए उपाय अलग अलग होते हैं, अपनी तरीके से उसमें लीन रहे, उसको ही मुख्यतः से प्राधान्य जो है वो दे। लेकिन कुछ शक्तियों की इस्तेमाल, ये सब इस्तेमाल की बात है जिसके द्वारा हम लोगों की भलाई कर सकते हैं। अभी पैसे लेके हम किसी के भी ऊपर वशीकरण कर रहे हैं, घर वाले नौकर के ऊपर वशीकरण कर रहे हैं, इस कभी होगा? मैं आता हूँ वशीकरण में, कब बहुत मैं आता हूँ, बताता हूँ कि कैसे कैसे स्थान और सिचुएशन में वशीकरण होगा और क्यों लोग वशीकरण में फेल करते हैं, मैं आपको बताता हूँ। लेकिन पहले ये कंप्लीट कर दूं एक बार कि मैं जो कहना चाहता था कि 64 तंत्र में ये सब कुछ समाहित है। तो तंत्र के अभ्यास, तंत्र का साधना आप जब करोगे, मैंडेटोरीली कॉम्प्लीमेंटरी आपको इन सभी चीजों का भी साधना करना पड़ेगा। लेकिन दोनों कारण से, एक आपको आत्मरक्षा के लिए, क्योंकि देखिए तांत्रिक को शमशान में जाके पूजा करना पड़ेगा, क्रियाएं करनी पड़ेगी, और मैंने बोला ना कि जीवन में चलते समय आपके ऊपर जैसे नॉर्मल इंसान के ऊपर जैसे प्रयोगे होती है, तांत्रिक के ऊपर भी प्रयोगे होती है। और तांत्रिक, या मैं अपनी ही बात क्यों ना करूं, मैं अगर इन सब चीज़ों को सिद्ध ना करके रखता तो मेरे पास जो केसेस आते हैं उनको हल करने के समय मेरे ऊपर भी उसका प्रभाव आता है। मैं अपने आप को कैसे रक्षा करूंगा? बोलते हैं ना कि जो अपने से प्यार नहीं करता वो किसी से नहीं प्यार कर सकता है, बोलते हैं ना हिंदी में ऐसा कुछ शायद। तो मैं अगर अपने आप को आत्मरक्षा नहीं कर सकता हूं, मैं अपने क्लाइंट को कैसे बचाऊंगा? तो उसके लिए सब कुछ सीख के रखना पड़ता है। लेकिन सीखने का मतलब ये नहीं कि किसी के ऊपर उसका बुरा प्रयोग आप करें, ठीक है, सिर्फ पैसों की वजह से। पैसा सबको जरूरत है, सबको चाहिए, आदि गुरु को भी दक्षिणा चाहिए और पीठाधीश को भी दक्षिणा चाहिए, एस्ट्रोलॉजर को भी चाहिए, नॉर्मल गृहस्थ लोगों को भी चाहिए। हम पूजा कैसे करेंगे? देवी के लिए फल फूल प्रसाद सब कुछ के लिए पैसा चाहिए होता है ना। दक्षिणा, पैसा, वो सब ठीक है, लेकिन किसी को प्रॉब्लम में फंसा के, किसी के जिंदगी जान को जोखिम में डाल के पैसा कमाना, ये ठीक नहीं है, पहली बात। और इसीलिए जब रामकृष्ण परमहंस जी ने ये 64 तंत्रों में उन्होंने सिद्ध कर लिया था, भैरवी थी गुरु, भैरवी गुरुदेव, गुरु माँ, जिन्होंने उनको इन सभी चीज़ों से रूबरू करवाई थी, तो वो भी इन सभी चीज़ों को सिद्ध करके रखे थे। लेकिन कभी हमने उनको प्रयोग करते भी नहीं देखा, कभी प्रकाश करते भी नहीं देखा। एकदम साधारण ब्राह्मण की तरह उन्होंने अपनी ज़िंदगी व्यतीत की, बस माता की सेवा में लगा दिया। अब ये बोल सकते हैं लोग कि तब की बात अलग थी, तब उनके पास कोई केसेस लेके आते नहीं थे। केसेस लेके सभी आते थे, तावीज कवच का निर्माण वो भी करते थे, प्रयोग वो भी करते थे, हवन पूजा वो भी करते थे, लेकिन तब की बात अलग थी। ये ठीक है, तब वाक सिद्धि भी बहुत ज्यादा उन लोगों में थी, पावर ऐसी थी, इसीलिए माता साक्षात प्रकट हो रही है। आप समझी ना, जो भी बोलते कि मैंने माँ को सामने देखा, अरे माँ थोड़ी आपके सामने वो रूप से आएगी जिस रूप से आप उसको पूजते हैं, कभी नहीं आएगी। जिन्होंने भी महापुरुष या अवतारों ने आज तक माता को या फिर कोई भी देवी देवताओं को देखा है अपने सामने प्रकट होते हुए, उन्होंने एक निराकार ब्रह्म के रूप से उनको देखा है, साकार रूप से नहीं। जैसे लेकिन रामकृष्ण परमहंस जी ने, मैंने सुना है कि उन्होंने साक्षात दर्शन किए थे काली माँ के। वही मैं बोल रहा हूँ आपका, उन्होंने पहली बार जब दर्शन किया था, किस रूप से? एक योति, एक ज्योति, उसके रूप से दर्शन किया था। माँ की आवाज उन्होंने सुनी थी, वो साक्षात नहीं। यही तो साक्षात है, यही तो गलती है आपकी, डिफाइन कर रही है, डिफाइन कर रहे हो आप लोग। साक्षात वही होता है। अभी आप साधना में समझिए कि लीन है, उस क्षण में, उस समय में जब चारों तरफ आप और आपके इष्ट के अलावा और कोई भी नहीं है, उस समय मतलब उसका जो माहौल है वही कुछ अलग होता है। ऐसे मैं नहीं बता सकता क्योंकि वो अभी मेरे अंदर ही कुछ अलग सा फील हो रहा है, मैं बताते हुए भी इसका माहौल ही कुछ अलग होता है। देवी जब रामकृष्ण परमहंस जी से वो जब उनका स्वरूप उन्होंने दर्शन किया था, पहली बार उन्होंने योति की रूप से दर्शन किया था, क्योंकि उन्होंने बोला था कि आप अगर मुझको दर्शन नहीं देंगे तो मैं अपना सर काट के आपके चरणों में समर्पण कर दूंगा। तब माता ने उनको दर्शन दिया। अभी दर्शन का मतलब ये नहीं कि आप भी देखेंगे चारों भुजाएं लेकर माता का इतना जिह्वा निकली हुई है, खून टपक रहा है, ऐसे कोई नहीं वो रूप अगर आपके सामने प्रकट हुई तो आप वहीं बेहोश हो जाओगे, तो वहीं बेहोश हो जाओ। उनकी ऊर्जा को संभाल पाना आप, मैं किसी के भी, मैं चैलेंज करके बोलता हूँ, जो बोलते हैं ना कि बड़ा बड़ा साधक मैंने देखा है माता को, मैंने अपने अंदर ले लिया है माता को, वो लाइव ऑन कैमरा ये चैलेंज एक्सेप्ट करके दिखाए, कोई नहीं कर सकता है।
वो लोग तो अवतार थे, लोग मैं बोल रहा हूँ लेकिन वो तो अवतार थे, अवतार वरिष्ठ थे। मैं वामदेव की ही अगर बात कर लूँ, पूरा जीवन उन्होंने तारापीठ में व्यतीत कर दिया। तारा माँ तो उनके हाथ से खाते भी थे। अभी तक तारापीठ में पहले उनका भोग चढ़ता है, फिर तारा माता का भोग चढ़ता है।